सत्ता की दौड़ में सभी हैं। ताजा उदाहरण हाल के विधानसभा चुनावों में देखने को मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव है और तैयारी कुछ ऐसी ही नजर आती है तमाम पार्टियों की कि सत्ता के लिए कुछ भी। दरअसल दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी सरगर्मी जोर पकड़ रही है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी समेत सभी प्रमुख दलों ने अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र बनाने का खाका तैयार करने में जुटी है। इसके लिए चुनाव घोषणा पत्र समिति हर वर्ग के बीच जाकर संवाद कर रही है। 7 दिसंबर से बीजेपी की चुनावी वीडियो वैन हर जिले तक पहुंची। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों से सलाह मशवरा करने की योजना बनाई है। सभी संसदीय क्षेत्रों और सभी जिलों के लिए कमेटियों का गठन भी किया गया है। इस बीच चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने ऐलान किया है कि बीजेपी सत्ता में आई तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 2000 लीटर मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा मिलेगी। इन सुविधाओं को और बेहतर तरीके से जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना को भी पहली कैबिनेट बैठक में ही लागू करने का फैसला है। बीजेपी सूत्रों की माने तो महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने की भी योजना को बीजेपी अपने संकल्प पत्र के माध्यम से ऐलान करने वाली है। 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में वायु प्रदूषण, ट्रैफिक, यमुना और कानून व्यवस्था को बेहतर करने का भी ब्लूप्रिंट तैयार है, वो भी पेश किया जा सकता है। संकल्प पत्र के लिए जन सुझाव लेने की टैगलाइन मेरी दिल्ली मेरा संकल्प फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने एक ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जिस पर कि आम लोग सुझाव दे सकेंगे, भेज सकेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर हमारा हैशटैग बीजेपी संकल्प 2025 भी जारी किया गया है। पूरी तैयारी देखिए, सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक की फुल प्रूफ प्लानिंग बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिहाज से कर रही है। पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो कि चांदनी चौक से सांसद थे, और दिल्ली के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पूर्वी दिल्ली के ये पहले रह चुके हैं, पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत और युवा मोर्चा प्रभारी अभिषेक टंडन दक्षिण दिल्ली के हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राजकुमार फुलवरिया उत्तर पश्चिम दिल्ली के हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और नीतू डबास पश्चिमी दिल्ली में जनता से संवाद के कामकाज को देखेंगे। यानी ये सभी लोग जिन इलाकों से हैं लगभग वहीं पर ये कामकाज देखते नजर आएंगे। सभी लोकसभा सदस्य इसमें सहयोग भी करेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सांसद रामवीर विधूड़ी के चुनावी वादों पर प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी को पहले अपने शासित राज्यों में दिल्ली की योजनाओं को लागू करना चाहिए। बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आती है तो वो सबसे पहले लोगों के लिए मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना को समाप्त कर देगी। बीजेपी ने पहले भी आप सरकार की इन योजनाओं का विरोध किया है और अपने शासित 20 राज्यों में से इन योजनाओं को अभी तक लागू नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि वो दिल्ली वासियों को रेवड़ी देना जारी रखेंगे, जबकि बीजेपी इसके खिलाफ है। बीजेपी चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्हें चुनावी जुमला बताकर नकार देती है। महाराष्ट्र सरकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां की सरकार ने अपनी बहिन योजना को वापस ले लिया, धोखा दिया। उनके लिए ये योजना थी सिर्फ योजना, चुनावी योजना के तौर पर। बीजेपी आम आदमी पार्टी की योजनाओं की नकल कर रही है, अरविंद केजरीवाल की तरह सेवाएं देने का दावा कर रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ बिधूड़ी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं दिल्ली विधानसभा की तैयारियों को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने जब गुजरात चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों की बौछार की थी तो सबसे पहले आपको याद होगा कि बीजेपी ने ही सवाल उठाया था कि इस तरह चुनाव के वक्त खजाना लुटाना आखिर किस हद तक जायज है। बाद में रेवड़ी कल्चर का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को चुनावी वादे करने से रोका नहीं जा सकता। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने मुफ्त योजनाओं पर अपनी जो प्रतिक्रिया दी थी उसमें उन्होंने क्या कहा था। जुलाई 2022 में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर बोला था। यहीं से इस पर बहस छिड़ी। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा था कि कुछ पार्टियां देश में रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रही है। पीएम ने यह भी कहा कि सभी को मिलकर रेवड़ी कल्चर की सोच को हराना है। यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। दरअसल
पीएम मोदी का निशाना उन योजनाओं पर था जिनके तहत राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले लोगों से मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, कैश या दूसरी चीजों का वादा करती हैं और मुफ्त में बांटती। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कई मुफ्त योजनाओं का जिक्र किया था, जिसका उन्हें चुनाव में फायदा भी मिला। अब रेवड़ी कल्चर के खिलाफ रहने वाली बीजेपी लगातार मुफ्त बिजली पानी की बात कर रही है। देखना यह है कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह रेवड़ी कल्चर, जो कि दोनों ही खेमों में दिखाई पड़ रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही खेमों में रेवड़ी कल्चर का ये जो दौर है, इसका फायदा किसे मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।